नमस्कार, आपका YouTube चैनल BL कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। मैं आशा करता हूँ आप खुश होंगे, अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को ढंग से करते होंगे, बढ़ रहे होंगे। ठीक है नहीं? देखो आप देखो, आज पढ़ेंगे अपन साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है नहीं? अब देखो SI, उसका मतलब क्या होता है? SI यानी साधारण ब्याज। अब देखो आपकी नवोदय में क्या क्या पूछा जाता है? साधारण ब्याज से संबंधित 4-5 टाइप क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे इसमें। या तो आपको मूलधन दिया हो, मिश्र धन दिया हो, वहाँ से ब्याज निकालेंगे, कितना ब्याज लगेगा, उसके बाद में इतना गुना हो जाएगा, वहाँ से पूछेगा। डायरेक्ट आपको मूलधन निकालना सीखेंगे, ब्याज सीखेंगे, ठीक है नहीं? उसके बाद में मिश्र धन दिया होगा तो मूलधन कैसे निकालेंगे, दर सीखेंगे, समय सीखेंगे, ठीक है नहीं? इससे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आपको शेयर करना होगा, क्योंकि आपको इसका लाभ क्या दूसरों को भी मिल सके, ठीक है नहीं? आगे देखो, अब मैं आपको कम से कम 3-4 सूत्र बताऊंगा, पूरे उसी पे बेस से पूरी प्रश्नावली। बाकी अपन ट्रिक्स का प्रयोग करेंगे, कैसे कैसे करना है, फिर भी आपको सूत्र ध्यान रखना है थोड़ा बहुत, ठीक है नहीं? अब आगे देखो, पहला सूत्र है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का ये क्या होता है? देखो, साधारण ब्याज ये होता है मूलधन। मूलधन इनटू में दर, इनटू में समय, बटे में क्या होता है? 100, बटे में 100, ठीक है नहीं? दूसरा क्या होता है इसमें, यहाँ से क्योंकि इसी बेस पर अगर आपको मूलधन दिया हो, ब्याज दिया हो, दर दिया हो, समय दिया हो, इसमें से कोई भी एक अगर गायब कर रखा है, उसने उसका मान पूछा है, तो आप इसमें कहीं भी रख कर आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है नहीं? मान जाए यहाँ समय पूछा है, समय को छोड़ देंगे, x मान लेंगे और बाकी समय मान रख देंगे, फिर हल कर लेंगे, ठीक है नहीं? और आप पक्षांतर करना ये सारे जानते होंगे। अगर किसी ने नहीं जानते होगा तो आगे पहला लेक्चर प्लीज देखिए, ठीक है नहीं? वहाँ से आपको मैंने सारे करवा रखा है, कब करेंगे पक्षांतरण, कब क्या क्या जाता है, कम चिन्ह लेंगे, ठीक है नहीं? सारे करवा रखा है, ठीक है नहीं? तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लीजिए, जिसने देख लिया तो अच्छी बात है, ठीक है नहीं? अब आगे देखो, दूसरी बात होती है मिश्र धन। मिश्र धन, तो मिश्र धन क्या होता है? हमेशा आपको अगर मिश्र धन निकालना है, अगर आपको मिश्र धन निकालना तो करना क्या पड़ेगा? यहाँ से मिश्र धन निकालने के लिए आपको मूलधन होता है, एक तो मूलधन, ठीक है नहीं? और दूसरा होता है ब्याज। ब्याज यानी साधारण ब्याज, ठीक है नहीं? अगर आपने मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया तो क्या होगा? वहाँ से मिश्र धन। अब देखो समझो, मूलधन क्या होता है? मूलधन होता है अगर आपने किसी रुपए यानी जैसे 10 रुपये उसको किसी को उधार दिया, तो आपने जो मूल राशि दी है ना उधार, वही क्या होता है? मूलधन। यानी आपने उसको ओरिजिनल राशि कितनी दी, यानी मूल रुपए कितना दिया, ठीक है नहीं? वही क्या होता है? मूलधन। दूसरी बात आती है मिश्र धन। मिश्र धन उसे कहते हैं जैसे आपने किसी आदमी को 10 रुपये दिया 5 साल के लिए, और वो जो बीच में ब्याज लगेगा वो भी काउंट होगा। तो अपने जो मूल राशि दी और जो ब्याज लगा, दोनों का अगर अपन जोड़ देंगे यानी ऐड कर देंगे तो वहाँ से क्या आएगा? मिश्र धन, ठीक है नहीं? आगे दोनों समझ में। अगर आपको यहाँ से ब्याज निकालना तो क्या करेंगे? यहाँ से इसको दे ले आएंगे तो घट जाएगा। तो ब्याज कैसे निकलेगा? जब आपको क्या दिया हो? मिश्र धन भी दिया हो और मूलधन भी दिया, तो क्या करेंगे? मिश्र धन माइनस क्या होगा? माइनस मूलधन, ठीक है नहीं? तो ब्याज कब निकलेगा? मिश्र धन, ठीक है नहीं? माइनस क्या होगा? मूलधन, ठीक है? आगे देखो, जैसे देखो इसको सही कर लेना, ठीक है नहीं? तो मिश्र धन, अगर आपने साधारण ब्याज निकालना तो आपको मूलधन पता होना चाहिए, दर पता होना चाहिए, समय पता नहीं, तभी क्या निकलेगा वहाँ से ब्याज, अन्यथा नहीं निकलेगा किसी हालत में। उसके बाद में आपको मिश्र धन निकालना तो मूलधन तो पता होगा,
ठीक है नहीं। ब्याज निकालेंगे इस सूत्र की सहायता से, फिर दोनों क्या करेंगे अपन ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे, फिर क्या निकलेगा वहाँ से मिश्र धन। अगर आपको मूलधन दिया हो, मिश्र धन दिया हो तो वहाँ से निकलेगा ब्याज, दोनों को घटाने के बाद, ठीक है नहीं। अगर समझ में आगे देखो, दूसरा होता है ब्याज। क्या होता है, जैसे मान जाए ब्याज होता है दर गुणा समय, दर इंटू में समय, और ये अपन ज़्यादातर प्रयोग करेंगे अपन जैसे डायरेक्ट अपन निकालना ट्रिक्स की सहायता उसमें प्रयोग करेंगे, ठीक है नहीं। ठीक है, तो ब्याज क्या होता है दर इंटू समय। अगर आपने दर को और समय को गुणा कर दिया तो वहाँ से क्या निकलेगा ब्याज, क्या निकल आएगा वहाँ से ब्याज, ठीक है नहीं। और एक होता है मिश्र धन, इसमें हमेशा मूलधन कितना माना जाएगा 100, मूलधन कितना माना जाएगा यहाँ से 100 माना जाएगा, मूलधन हमेशा 100 माना जाएगा, 100% या 100 रुपये, ठीक है नहीं। तो तभी होगा ब्याज निकलेगा यहाँ से। आगे देखो, एक होता है मिश्र धन। मिश्र धन कब निकलता है, अगर मान जाए अपन को मूलधन पता हो, 100 मानते हैं अपन मूलधन को, ठीक है नहीं। और ब्याज होता है दर इंटू में समय, तो दर होता है दर इंटू में समय। अगर आपने दर को और समय को गुणा कर दिया वहाँ से निकलेगा ब्याज, और उसके बाद अगर उसमें 100 जोड़ दिया तो क्या निकलेगा वहाँ से मिश्र धन, ठीक है नहीं। तो सबसे ज़्यादा अपन इनका प्रयोग करेंगे दोनों सूत्र का, ठीक है नहीं। बाकी आपको डायरेक्ट निकालना ब्याज तो इसका प्रयोग कर सकते हैं अपन, ठीक है नहीं। ज़्यादातर दोनों सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है नहीं। ज़्यादातर इन्हीं बेस पर आपको क्वेश्चन आता है। आगे समझ में, आगे देखो, जैसे अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, इन पहले जो सूत्र हैं सबको नोट करो नोट जल्दी। कर लिया नोट, आगे देखो। अब देखो, जैसे मान जाए आपने किसी व्यक्ति को 200 रुपये उधार दिया, तो 200 रुपये उधार दिया वो क्या हो गया मूल राशि हो गई नहीं, यानी मूलधन हो गया, ठीक है। मूलधन कितना हो गया यहाँ से 200 रुपये। लेकिन मान जाए वो बढ़कर कुछ समय बाद में कितना हो गया 300 रुपये हो गए, तो कुछ समय बाद में 300 हो गया, आपने दिया 200 रुपये, कितना दिया 200 रुपये, तो कितना हो गया 300 रुपये हो गया नहीं। अगर आपने 200 रुपये दिए 300 रुपये कैसे हो गया, तो बीच में जो क्या लग गया 100 रुपये का ब्याज, कितना लग गया 100 रुपये का ब्याज, तो यहाँ से ब्याज कितना हो गया 100 रुपये का। और अपन पता है मूलधन में ब्याज जोड़ते क्या निकलता है वहाँ से मिश्र धन। दूसरी बात भी, अगर आपको मूलधन से बड़ी संख्या दी हो या बड़ी राशि दी हो तो हमेशा उसमें कोई संख्या जुड़ी हो, यानी ब्याज उसमें लगने के बाद वो संख्या ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है नहीं, तो वह क्या आएगा वहाँ से मिश्र धन। वो क्या होगा यहाँ से मिश्र धन। तो हमेशा मूलधन में से कोई संख्या बढ़ रही है तो वो क्या होगा मिश्र धन, क्योंकि तब बढ़ती है उसमें ब्याज कुछ न कुछ ऐड होता है, ठीक है नहीं। आगे समझ में, अब देखो इसमें ब्याज कितना लग गया 100 रुपये, भाई कितना बढ़ा है 100 रुपये, 100 क्या हो गया यहाँ से ब्याज, कितना आ गया यहाँ से ब्याज। आगे समझ में, तो अगर आपको मूलधन दिया हो मिश्रधन दिया हो तो ब्याज कैसे निकालेंगे घटाने के बाद निकाल लेंगे नहीं। आगे देखो, अब देखो अगर यहाँ से पूछता वो समय दे रखा, अपन क्या दे रखा है यहाँ से समय, और समय दे रखा है 2 साल का, समय कितना है 2 वर्ष का। और विशेष ध्यान रखना है इसमें कि हमेशा अगर आपको समय 1 साल का निकलेगा, अगर आपको साल में समय नहीं दिया है तो आप साधारण ब्याज नहीं निकाल सकते, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा साल या वर्ष का निकलता है, ठीक है नहीं। जैसे आपको दिन में कोई समय दे रखा है तो उसको चेंज करना पड़ेगा किसमें वर्ष में, और आपको अगर दे रखा है मास या महीने तो उसको चेंज करना का वर्ष में, तो दिन को आपको चेंज करना वर्ष में, तो क्या करेंगे 365 का भाग, 365 का भाग, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। अगर आपको चेंज करना है मास या महीने को किसमें वर्ष में, तो क्या करेंगे 12 का भाग, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, ठीक है नहीं। आगे समझ में, आगे देखो जैसे मैं समय दे रखा है, ये पूछ रहा है दर, क्या पूछ रहा है यहाँ से दर, दर क्या होगी, दर
क्या होगी। अब देखो हमेशा दर किस में आता है, दर आता है साधारण ब्याज में। अभी पहला सूत्र पढ़ानी वो ही सूत्र लगाएंगे और सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है साधारण ब्याज का, क्योंकि ब्याज ही पता अपन को, मूलधन पता है, समय पता, दर निकालनी। तो ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन इंटू में दर इंटू में समय बटे में 100 जमा इसमें ब्याज कितने का मिल रहा है यहाँ से 100 रुपये का। मूलधन कितना है अपने पास है, मूलधन है 200 रुपये इंटू में दर कितनी लग रही है, दर पता नहीं है अपन को, तो दर को दर रखेंगे x मान लेंगे, ठीक है नहीं। समय कितना है यहाँ से 2 वर्ष का है और बटे में 100। इसको हल करने के बाद क्या आएगा, यहाँ से दर आ जाएगी निकल के, ठीक है नहीं। अब देखो 100 का भाग 200 में 2 बार गया तो 2 इंटू में 2 कितना हो गया 4, तो यहाँ से आ गया 100 बराबर 4 और इंटू में क्या बच रहा है यहाँ से x, यानी कितना आ गया यहाँ से 4x, ठीक है नहीं। अब देखो आपको x का मान निकालना है तो x यहाँ रखेंगे, बाकी जो संख्या आ जाएगी बटे में, तो 100 बटे में कितना आ गया यहाँ से 4, तो बराबर क्या आएगा यहाँ से दर यानी x, दर यानी x, ठीक है नहीं। तो 4 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा 25 बार, यानी कितनी आ गई यहाँ से दर आ गई 25%, यानी 25%, ठीक है नहीं। आगे समझ में। तो देखो अपन ने किया क्या है, यहाँ से अपन को मूलधन पता है, मिश्र धन पता है, और मूलधन में से मिश्र धन घटाने के बाद क्या आ गया वहाँ से ब्याज, कितने लगे यहाँ से 100 रुपये। अगर आपको ब्याज पता है, मूलधन पता है और समय दर में से किसी एक चीज़ पता है तो वहाँ से एक चीज़ अपन निकाल सकते हैं। तो देखो ब्याज पता है 100 रुपये, मूलधन 200 है, दर निकालने तो x मान ले इसको, समय 2 वर्ष का है बटे में 100 का भाग 200 में 2 बार गया और 2 दूनी 4x, और 4 खा जाएगा बटे में, और 4 का भाग 200 में कितनी बार गया 25 बार, तो दर कितने आ गए यहाँ से 25%, ठीक है ना। आगे समझ में। आगे देखो आगे देखो, जैसे मान लीजिए अपन को ब्याज निकालना है, मूलधन पता अपन को, मूलधन दे रखा इसने 120 रुपये, मूलधन कितना है 120, और उसके बाद में दर दिए यहाँ से कितने 10%, समय कितना लग रहा है यहाँ से, समय लग रहा है 5 वर्ष का, बंद कर देने, समय 5 वर्ष का, ब्याज निकालो। तो ब्याज क्या होता है, मूलधन 120 इंटू में दर 10% है, समय 5 बटे में कितना आ रहा है यहाँ से 100, ये होता नहीं, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100, ठीक है। आगे देखो 0 से 0, 0 से 0, बार 5 60, तो 60 क्या लगे यहाँ से ब्याज, तो ब्याज कितना निकल गया यहाँ से 60 रुपये, ठीक है नहीं। आगे समझ में। आगे देखो ये हो गया अपन जब मूलधन दिया हो, मिश्रधन पता हो, ब्याज निकाल सकते, वहाँ से दर या समय एक चीज़ निकाल सकते। दूसरी चीज़ देखो, ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे कोई धनराशि किसी वर्ष में इतना गुना हो जाती है, ठीक है नहीं, वो इसको कैसे करेंगे, जैसे कोई राशि 2 वर्ष में उसका दोगुना हो जाती है, हो जाती है दोगुना हो जाती है, तो दर क्या होगी, दर क्या होगी, इसको कैसे करेंगे। अब इसका आपको 4 राशि दी हो, चाहे ब्याज दिया हो, कुछ भी दिया हो, आपको ये सवाल जैसे कोई राशि नहीं पता हो, कोई राशि 2 गुना हो जाती है
3 गुना हो जाती है, 5 गुना हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी। गुना गुनी ऐसा आ रहा है नहीं, तो हमेशा मूलधन को मानेंगे 100। कितना मानेंगे वहाँ से मूलधन को 100 मान लेंगे नहीं। उसके बाद मिश्रधन कितना होगा, उसका इतना गुना हो जाएगा। यानी कोई राशि है उससे बढ़कर इतनी हो रही है, 2 गुना हो रही है उसकी, तो 2 गुना का है उसमें मिश्र धन। क्योंकि कोई राशि बढ़कर तभी होती है जब मिश्र धन होता है उसका, क्योंकि उसमें ब्याज और मूलधन दोनों शामिल होता है। ठीक है नहीं। अब देखो इसमें 2 चीज़ होती है, एक तो मूलधन होता है और एक होता है मिश्र धन। मिश्र धन, और अपन ने बताया इसमें मूलधन कितना मानते हैं अपन, 100। कितना मानते हैं यहाँ से 100। अब देखो ये राशि 100 से बढ़कर हो गई 2 गुना, यानी 200 हो गई। कितनी हो गई यहाँ से बढ़कर 2 गुना, यानी 200 हो गई। अब यहाँ से अपन को पता है मूलधन और मिश्र धन। अगर मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ से, ब्याज। और ब्याज कितना आ गया यहाँ से, ब्याज निकल के कितना आ गया यहाँ से 200 माइनस 100, यानी कितना आ गया यहाँ से 200 माइनस का 100, यानी कितना आ गया 100 रुपये। 100 रुपये। अब देखो अपन ने एक बताया अभी कि ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है दर इंटू समय, दर इंटू में समय। अगर यहाँ से आपको समय निकालना, दर निकालनी, तो समय का लगाएंगे भाग, तो ब्याज बटे में कितना आएगा यहाँ से समय, तो क्या जाएगा यहाँ से दर। ऐसे ही आपको समय निकालना है तो दर जाएगा बटे में। ठीक है नहीं, आगे समझ में। आगे देखो, अब देखो ब्याज 100 पता अपन को, और समय कितना लग रहा है 2 वर्ष का, तो 2 का लगाएंगे ना भाग, तो क्या आएगी वहाँ से दर, तो 2 का लगा इसमें भाग, कितना आ गया यहाँ से 50%, तो 50% क्या आ गया यहाँ से दर। आगे समझ में। एक सवाल और देखो, उतारो इसको एक बार। आगे देखो आगे, जैसे कोई राशि 5% की दर से 3 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, तो समय क्या होगा, समय क्या होगा। इसको देखो, ना राशि पता है ना अपन ब्याज पता है, कुछ ही पता नहीं। आपको सिर्फ पता है भाई 5% की दर से अगर कोई राशि उधार देंगे तो बढ़कर उसका कितना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 गुना। तो क्या करेंगे, वही सवाल कि भाई देखो मूलधन 100 है, मिश्रधन कितना हो गया इसका 3 गुना है, 300 हो गया। तो यहाँ से ब्याज कितना लग गया, 200 रुपये लग गया नहीं, तो 300 में 100 माइनस करेंगे कितना बचेगा 200। अपन को जो ही पता होता है ना, यहाँ ये चाहे समय हो चाहे दर हो, उसका लगा दो भाग, तो दूसरी चीज़ आएगी यहाँ से। तो दर दे रखा है 5, तो वहाँ से क्या आएगा यहाँ से समय, क्या आएगा यहाँ से समय। देखो 500 के 20 40 वर्ष, ये क्या आ गया यहाँ से समय। ठीक है ना, आगे समझ में। आगे देखो ये सवाल हो गया एक टाइप, इस टाइप से पूछा जरूर। ठीक है नहीं, जिसमें आपको दर पता हो इतना, जैसे 2 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया। ठीक है नहीं, उसको घटाने के बाद वहाँ से आएगा ब्याज, और जो आपको दर या समय दे रखा है उसका लगा देंगे भाग, वहाँ से आंसर आ जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा सवाल है, जैसे मान जाए 2% की दर से 5 वर्ष में ब्याज है, साधारण ब्याज 100 रुपये हो जाता, 100 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, तो मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या होगा। इसमें आपको निकालना मूलधन। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो आपको दर पता है, समय पता है, ब्याज पता है, मूलधन निकालना है। अब आपको ब्याज पता है, मूलधन पता है, अब आप इसको निकाल सकते हैं सूत्र की सहायता से, साधारण ब्याज के सहायता से। ठीक है नहीं,
इसको देखो, अब अपन ने बताया ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है दर इंटू समय, दर इंटू में समय, तो दोनों करेंगे इंटू, यानी दर इंटू में समय, कितना आ गया यहाँ से 10, और 10 क्या है इसमें ब्याज, 10 क्या है इसमें ब्याज, और वास्तव में ब्याज कितना है यहाँ से, वास्तव में ब्याज है 100, कितना है 100, क्योंकि ब्याज में 10% है, क्योंकि यहाँ से आएगा परसेंट में, क्योंकि दर को और समय को गुणा करने पर वहाँ से आएगा परसेंट में ब्याज, परसेंट में ब्याज, और हमेशा से मूल्य कितना बन जाएगा 100%, कितना बन जाएगा 100 रुपये या 100%, ठीक है नहीं। अब देखो जब अपन को 10% ब्याज है, वास्तव में ब्याज कितना है 100, दोनों बराबर है नहीं, दोनों बराबर है नहीं, तो यानी 10 का मान 100, यानी 10% कौन किसके बराबर है 100 के बराबर, कितना गुणा है यहाँ से 1% का मान निकालेंगे, कितना भाग जाएगा 10 का भाग 100 में 10 बार, यानी 10% 100 किसके बराबर आ गया 10 के बराबर। आपको निकालना मूलधन, क्या निकालना है यहाँ से मूलधन, और हमेशा मूलधन होता है 100, कितना होता है 100%, 10 गुणटू में 100, कितना आ गया यहाँ से ब्याज, सॉरी ब्याज नहीं मूलधन, कितना आ गया यहाँ से 1000 रुपये, कितना आ गया 1000 रुपये, आगे समझ में। तो देखो अपन ने 2 को 5 को गुणा किया, 10% ब्याज आ गया, और ब्याज कितना वास्तव में 100, दोनों बराबर है नहीं है, बराबर है, 10 का 100 कितना गुणा है 10 गुणा है नहीं, गुणा होने के बाद आपको निकालना मूलधन, तो कितना होगा, कितना हो गया यहाँ से 100 से क्या करेंगे इंटू, कितना आ गया यहाँ से 1000, 100 का 10 गुणा कितना होता है 1000, 1000 क्या आ गया इसमें मूलधन, लेकिन पूछता मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा, तो देखो 1000 प्लस 100 कितना हो गया 1100। अब देखो अगर आपको डायरेक्ट करना है अपन भाई 1% का मान 10 आ गया, और हमेशा मिश्रधन कितना होता है ब्याज प्लस 100, ब्याज प्लस 100, यानी 10 ये और 100 वो है, कितना 110 हो गया नहीं, तो 110 इंटू में 10 कितना आ गया यहाँ से 10 इंटू 110 कितना आ गया यहाँ से 1100 रुपये, 1100 रुपये, ये क्या आ गया यहाँ से मिश्रधन, ऐसे निकाल सकते हैं आप, और ऐसे नहीं तो मूलधन पता है ब्याज पता है, दोनों क्या करेंगे ऐड कर देंगे, यानी जोड़ देंगे, कितना आ गया यहाँ से 1100 रुपये मिश्रधन। आगे समझ में, तो आपको दर और समय पता हो, दोनों करेंगे इंटू में, तो ब्याज आ जाएगा ब्याज दर का ब्याज के बराबर, ठीक है नहीं, कितना इंटू में क्या करेंगे 100 से इंटू, वहाँ से क्या आएगा मूलधन, और मूलधन में ब्याज जोड़ने के बाद क्या आएगा यहाँ से मिश्रधन, ठीक है ना। आगे समझ में एक टाइप और देखो इसका, एक टाइप जैसे आप उनको मान जाए मिश्रधन दिया हो, क्या दिया है मिश्रधन, तो उसको कैसे निकालेंगे, और मूलधन पूछा है, तो देखो जैसे दे रखा है भाई कोई राशि आपको निकालनी है, मूलधन निकालना है, उसके बाद में दर है 2%, वही सवाल है, दर कितनी है 2%, समय दे रखा है इसने 5 वर्ष, समय कितना है यहाँ से 5 वर्ष, और मिश्रधन दे रखा है इसने, दे रखा है यहाँ से मिश्रधन है जैसे 110 रुपये, 110 रुपये, तो मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या होगा, इसको निकालना है। अब देखो दर पता है समय पता है, दोनों के इंटू क्या करेंगे, क्या आएगा ब्याज, और ब्याज में अगर अपन के मूलधन जोड़ देंगे क्या आएगा वहाँ से मिश्रधन, तो इसमें मूलधन कितना बन जाएगा हमेशा 100, तो देखो 2 इंटू 5 10, और 10 क्या है यहाँ से ब्याज, आपको निकालना मिश्रधन, मिश्रधन, तो क्या करेंगे 100 प्लस 10 यानी कितना आ गया 110, और 110 क्या है यहाँ से मिश्रधन, 110 का है यहाँ से मिश्रधन। अब देखो ये भी मिश्रधन है 110 भी, और ये मिश्रधन है, बराबर है दोनों नहीं है, तो 110 का मान 110 कितना गुना है 1 गुना है, तो हमेशा मूलधन कितना होता है 100, तो 1 इंटू में 100, तो मूलधन कितना आ गया वास्तव में 100 रुपये, ठीक है नहीं। आगे समझ में कर लोगे इस टाइप से। एक और देखो जैसे मान जाए अपन को दर दे रखी है 3%, समय है जैसे यहाँ 6 वर्ष, ठीक है नहीं, और मिश्रधन दे रखा इसने मिश्रधन है
118 रुपये। तो पूछ रहा है मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या होगा। अब देखो दर इंटू समय, ब्याज तो 6 18 ब्याज है, लेकिन इसने दे रखा मिश्र धन, तो आपको मिश्रण निकालना है। तो 18 + 100 कितना आ गया 118। 118 क्या आ गया इसमें मिश्र धन, और वास्तव मिश्र धन कितना है 118, कितना इंटू गुणा है 1 गुना है, तो 1 इंटू में मूलधन निकालना 100 से गुणा, कितना आएगा 100 रुपये। तो मूलधन कितना आ गया यहाँ से वास्तव में 100 रुपये। आगे समझ में, ठीक है नहीं, नोट करो। इसके अलावा जैसे एक और देख लो, अगर आपको दर दिए हैं, यहाँ दरें मान जाए 2% और समय दे रखा है जैसे मान जाए 1 वर्ष और 6 महीने, 6 महीने, इसको कैसे हल करेंगे। देखो हमेशा ब्याज निकलता है वर्ष का, किसका निकलता है वर्ष का, ये वर्ष एक है नहीं है, तो इसको चेंज करेंगे वर्ष में। देखो तो 6 महीने मतलब क्या होता है आधा वर्ष होता है नहीं, हमेशा वर्ष को चेंज करना है महीने को वर्ष में, क्या करेंगे 12 का भाग। अब देखो ये हो गया आधा वर्ष, कितना हो गया 1/2 यानी आधा वर्ष, तो 1 + 1/2 में 2, 1 वर्ष और आधा वर्ष कितना हो गए 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 में 2, ये आ गया अपने पास वर्ष, ठीक है नहीं। अब क्या करेंगे अपन पास आगे यहाँ से। अब देखो जैसे मान लीजिए अपन ब्याज दे रखा है, ब्याज कितना है यहाँ से 30 रुपये, ब्याज कितना है यहाँ से 30 रुपये, मूलधन पूछ रहा है, तो क्या करेंगे देखो दोनों गुणा 3/2 में 2 इंटू में 2, 2 से 2, 3% आ गए, और वास्तव में ब्याज कितना है यहाँ से 30 रुपये, कितना इंटू है 100, 10 का गुणा है, कितना गुणा है यहाँ से 10 का गुणा। आपको निकालना मूलधन, क्या निकालना है यहाँ से मूलधन, तो क्या करेंगे 100 इंटू में 10, कितना आ गया यहाँ से 1000, तो 1000 क्या आ गया मूलधन। ठीक है, तो 1000 मूलधन पे ब्याज लग गया 30 रुपये। तो समझ रहा है किसको किसके बराबर करना है, ठीक है नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। धन्यवाद।